आज के समय में रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ इमोशंस और ज़िंदगी भर के वादे नहीं रह गए हैं। अब लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या मिल रहा है। कन्वीनियंस, कंफर्ट और पर्सनल नीड्स अब इमोशंस के साथ जुड़ गई हैं। इसी चेंजिंग माइंडसेट का नतीजा एफडब्ल्यूबी यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये कोई अचानक आया हुआ ट्रेंड नहीं है, बल्कि आज की डेटिंग कल्चर का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। जब दो लोग इमोशनल कमिटमेंट और शादी जैसे प्रेशर से बचना चाहते हैं, लेकिन साथ अट्रैक्शन और फिजिकल क्लोजनेस भी चाहते हैं, तब एफडब्ल्यूबी उन्हें एक इजी और मैनेजेबल रिश्ता लगता है। एफडब्ल्यूबी की स्टार्टिंग सिंपल फ्रेंडशिप से होती है। पहले बातचीत होती है, कंफर्ट बिल्ड होता है, साथ में टाइम स्पेंड किया जाता है और फिर धीरे धीरे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। शुरू से ही क्लियर होता है कि ना फ्यूचर प्रॉमिसेस होंगे, ना मैरिज की बातें और ना ही किसी तरह का इमोशनल प्रेशर। सब कुछ प्रेजेंट तक लिमिटेड रहता है और ये बात लोगों को इस रिलेशनशिप की ओर खींचती है। इस रिलेशनशिप को लड़के और लड़कियां दोनों इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ गिव और टेक बैलेंस्ड है। अगर लड़का स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो लड़की अपने आप उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। और अगर लड़की सुंदर है, वेल ग्रूम्ड है और अट्रैक्टिव लगती है, तो लड़के के लिए भी ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल बन जाता है। अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग नहीं रहता, बल्कि एक एडवांटेज बन जाता है। लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एफडब्ल्यूबी उनके लिए फ्रीडम और इंटीमेसी का कॉम्बिनेशन है। उन्हें ना इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और ना ही शादी या फ्यूचर प्लानिंग से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस में लड़कों को इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल कंफर्ट भी मिल जाता है, खासकर तब जब लड़की एज वाइज बड़ी या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मैच्योर वुमेन के साथ रिश्ता उन्हें ज्यादा स्टेबल, लेस कॉम्प्लिकेटेड और प्रैक्टिकली इजी लगता है। और लड़कियों के लिए एफडब्ल्यूबी सिर्फ अट्रैक्शन का रिश्ता नहीं होता, उनके लिए इसमें सिक्योरिटी, कंफर्ट और स्टेबिलिटी भी शामिल होती है। इसी वजह से कई लड़कियां एज वाइज बड़े, सेटल्ड और अर्निंग वाले लड़कों को चूज करती हैं। उनके साथ उन्हें अंडरस्टैंडिंग, बेटर लाइफस्टाइल और कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, बिना शादी के बॉन्ड में बंधे। एफडब्ल्यूबी की एक रियलिटी ये भी है कि इसमें क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। कई लोग एक ही टाइम पर मल्टीपल रिलेशनशिप बना लेते हैं। हर रिलेशनशिप इजिली रिप्लेसेबल लगने लगता है। इस कैजुअल अप्रोच का एक डार्क साइड भी है। बार बार पार्टनर्स बदलने और बाउंड्रीज क्लियर ना होने की वजह से फिजिकल हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में लोग इस रिस्क को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस समय उनका फोकस सिर्फ करंट कंफर्ट पर होता है। इसी वजह से आज एफडब्ल्यूबी इतना कॉमन होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। सेक्स और इंटीमेसी आपको पास तो ले आती है, एक कंफर्ट देती है, एक अपनापन फील कराती है। आप साथ सोते हैं, साथ हंसते हैं, पर्सनल बातें शेयर करते हैं, जब तक दोनों को लगता है कि उन्हें इक्वल बेनिफिट मिल रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप स्मूथ चलता रहता है। लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, ये इजी रिलेशनशिप सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाता है। एफडब्ल्यूबी सिर्फ एक मॉडर्न रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आज के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। यहाँ लोग प्यार से पहले कन्वीनियंस चूज करते हैं और फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। आज मैं आपको एफडब्ल्यूबी के बारे में 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिनसे पता चलेगा कि ये रिश्ता सिर्फ एक गिव एंड टेक की डील है या कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में जब लोग कैरियर,
पर्सनल लाइफ और सोशल कमिटमेंट्स में बिजी हैं, तो कई बार रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा प्रेशर लेना फिजिबल नहीं होता। FWB एक ऐसा सेटअप देता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों अपनी फिजिकल नीड्स और इंटीमेसी को बिना किसी कमिटमेंट के एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ना पोजेसिवनेस होती है, ना प्रोमिसेस की चिंता। लड़के को कंपेनियनशिप और फिजिकल क्लोजनेस और कंफर्ट अट्रैक्शन होता है, थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है और इंटीमेसी भी चाहिए होती है, लेकिन बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब बस इतना होता है कि जब दोनों फ्री हों तब मिले, अच्छा टाइम बिताएं और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएं। लेकिन जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ती है, इंटीमेसी का लेवल भी बढ़ता है। फिजिकल टच, कडलिंग, किसिंग और सेक्स, ये सब वो चीजें हैं जो रिलेशनशिप में मजा और कनेक्शन देती हैं और FWB में ये ओपनली इंजॉय की जाती हैं। कोई जजमेंट नहीं होता, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट होता है। लड़का अपनी डिजायर्स और फिजिकल सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इंटीमेसी एक्सप्लोर करता है और लड़की भी अपनी कंफर्ट के हिसाब से अटेंशन और केयर लेती है। इसमें मिलना जुलना, टच, अट्रैक्शन और फिजिकल कनेक्शन दोनों की जरूरतों के हिसाब से तय होता है, बिना किसी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन के। जब सही तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज हो तो FWB इंटीमेसी, प्लेजर और कंफर्ट के लिहाज से एक बैलेंस्ड और इंजॉयबल सेटअप हो सकता है। जो दोनों चाहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी प्रेशर या कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के। इसके अलावा इस सेटअप में इंटीमेसी और फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट्स या एनर्जी वेस्ट नहीं होती। कोई लॉन्ग कॉल्स, इमोशनल आर्गुमेंट्स या पॉजेसिवनेस नहीं होती। लड़का और लड़की अपने कंफर्ट के हिसाब से इंटरेक्शन चूज कर सकते हैं। ये क्लियरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसे मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकल और पॉपुलर बनाती है। यही रीजन है कि ये रिलेशनशिप आज की फास्ट लाइफ में इतना वर्केबल मॉडल बन चुका है। FWB का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है। लड़कियां अक्सर ऐसे पार्टनर्स चूज करती हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हों, ताकि आउटिंग, ट्रैवल, ब्रांडेड शॉपिंग और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एंजॉय की जा सके। लड़कों के लिए भी ये फ्लेक्सिबल होता है, वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन पाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज और पर्सनल बजट मैनेज कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल गिव एंड टेक बहुत क्लियर होता है। लड़का अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंफर्ट और लग्जरीज प्रोवाइड करता है और लड़की अपनी कंपनी, टाइम और इंटरेक्शन के साथ बैलेंस मेंटेन करती है। इसमें कोई हिडन एक्सपेक्टेशन या प्रेशर नहीं होता। दोनों पहले से जानते हैं कि कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा और ये क्लियरिटी इसे स्ट्रेस फ्री और प्रैक्टिकल बनाती है। यहाँ मामला सीधा है, एक तरफ वो रिच और पावरफुल इंसान है जिसे अपनी बोरिंग लाइफ में एक जवान शरीर, एक्सट्रीम इंटीमेसी चाहिए, और दूसरी तरफ वो है जिसे रातों रात अपनी औकात से बड़ी लाइफस्टाइल जीनी है। FWB में रेस्टोरेंट्स, ट्रिप्स, आउटिंग या हाई एंड एक्टिविटीज सब कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर पॉसिबल होता है। ये प्रैक्टिकल एडवांटेज इसे मॉडर्न जनरेशन के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। इसी तरह इसमें दोनों पार्टनर्स अपने टाइम और एनर्जी मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। कंफर्ट का फायदा लिया जा सकता है। लड़कियों को सिक्योरिटी और कंफर्ट मिलता है और लड़कों को कंपेनियनशिप और फिजिकल सेटिस्फेक्शन, एक बैलेंस्ड गिव एंड टेक। इसलिए FWB में लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल बेनिफिट सिर्फ ऑप्शनल लग्जरी नहीं, बल्कि दोनों के लिए म्यूचुअल एडवांटेज बन जाता है। FWB में इंटीमेसी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। एक तरफ सेक्सुअल कनेक्शन और क्लोजनेस, दूसरी तरफ कंफर्ट, लग्जरी और फाइनेंशियल क्लियरिटी। दोनों पार्टनर्स अपनी पर्सनल नीड्स, टाइम और एनर्जी मैनेज कर सकते हैं बिना इमोशनल
कॉम्प्लिकेशंस के, लव का प्रेशर नहीं, लेकिन इंटीमेसी और लग्जरी दोनों म्यूचुअल एडवांटेज में रहते हैं। एफडब्ल्यूबी में एज गैप अक्सर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल और इंटीमेट एडवांटेज बन जाता है। लड़के अक्सर बड़ी, कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस्ड लड़कियों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ कंपेनियनशिप ही नहीं बल्कि फिजिकल इंटीमेसी में भी गाइडेंस और कंफर्ट मिलता है। बड़ी लड़कियों के साथ क्लोजनेस में वो खुद रिलैक्स्ड रहते हैं, मिस्टेक्स की चिंता कम होती है और इंटीमेसी नेचुरली स्मूथ बन जाती है। वो एनर्जी और फिजिकल अटेंशन का बैलेंस एक्सपीरियंस वाली मैच्योरिटी के साथ एंजॉय कर पाते हैं। वहीं लड़कियां अक्सर ऐसे लड़कों को चुनती हैं जो उनकी उम्र या एक्सपीरियंस से थोड़े छोटे लेकिन अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब है कि उन्हें कंपेनियनशिप और अटेंशन भी मिलता है और फिजिकल सेटिस्फेक्शन में भी उनकी कन्वीनियंस और कंफर्ट की प्रायोरिटी रहती है। यंग और एनर्जेटिक लड़के इंटीमेसी को प्लेफुल और एक्साइटिंग बना देते हैं जिससे लड़कियों को भी सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट मिलता है। एज गैप यहाँ इंटीमेसी को एनहांस करता है। दोनों पार्टनर्स अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और कंफर्ट के हिसाब से क्लोजनेस को मैनेज करते हैं। टच, कडल, सेक्स, अटेंशन, ये सब इंटरेक्शंस बिना इमोशनल कॉम्प्लिकेशन के स्मूथ और एंजॉयबल बन जाते हैं। इस तरह एफडब्ल्यूबी में एज गैप सिर्फ लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी का मुद्दा नहीं रहता, ये सेक्सुअल कनेक्शन, फिजिकल कंफर्ट और म्यूचुअल अटेंशन का एक स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। दोनों पार्टनर्स इंटीमेसी, अट्रैक्शन और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अपने कन्वीनियंस और फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। लड़के और लड़कियां एक दूसरे की नीड्स को बिना इमोशनल कॉम्प्लिकेशन के समझते हैं और एंजॉय करते हैं। एफडब्ल्यूबी का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें दोनों पार्टनर्स पूरी तरह अपनी फ्रीडम और स्पेस एंजॉय कर सकते हैं। कोई पॉजेसिवनेस नहीं, कोई डेली कॉल्स नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं और कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। फ्रीडम और नो अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ स्पेस लेना नहीं है बल्कि अपनी एनर्जी, कंफर्ट और फिजिकल नीड्स को टेंशन फ्री तरीके से मैनेज करना भी है। कोई प्रेशर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, दोनों पार्टनर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटीमेसी एंजॉय करते हैं, चाहे वो शॉर्ट मीटअप्स हो, वीकेंड हैंगआउट्स हो या सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस। लड़का अपनी एनर्जी एफिशिएंटली स्पेंड करता है, लड़की अपनी कंफर्ट और पर्सनल अटेंशन चूज करती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटीमेसी पूरी तरह म्यूचुअली एग्रीड और एंजॉयबल रहती है। कोई जेलसी, पॉजेसिवनेस या डेली चेक-इन्स नहीं होते। अगर कोई बिजी है या मूड नहीं है तो दूसरे को रिस्पेक्ट करना आता है बिना किसी आर्गुमेंट या इमोशनल स्ट्रेस के। ये रियल लाइफ फ्रीडम है। यहाँ आप साथ हैं लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो दोनों पार्टनर्स अपने कैरियर, हॉबीज, सोशल लाइफ और पर्सनल गोल्स के बीच इंटीमेसी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। वीकेंड गेटवे, डिनर डेट या सिर्फ कडल सेशन सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंफर्ट पर तय होता है। फिजिकल सेटिस्फेक्शन, कंपेनियनशिप और अटेंशन पूरी तरह बैलेंस्ड और कन्वीनियंट रहती है। दोनों पार्टनर्स मल्टीपल कनेक्शंस या पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फिजिकल इंटीमेसी को फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट बनाता है जिससे कोई प्रेशर या फोर्स्ड अट्रैक्शन नहीं होता। दोनों अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट चुनते हैं और एंजॉय करते हैं। इस तरह एफडब्ल्यूबी मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस फ्री इंटीमेसी को वो सेटअप देता है यहाँ रिलेशनशिप को एंजॉय किया जा सकता है। रियल इंटीमेसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंफर्ट तीनों को एफिशिएंटली मैनेज करना इसका सबसे बड़ा फायदा है। एफडब्ल्यूबी एक ऐसा सेटअप है यहाँ लोग अपने फिजिकल
प्रेफरेंसेस और इंटीमेसी नीड्स को बिना किसी प्रेशर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों अपनी कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरेक्शन डिसाइड करते हैं। यहाँ म्यूचुअल अट्रैक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन और कंपेनियनशिप पर पूरा फोकस होता है और कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या इमोशनल एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इस अरेंजमेंट में इंटीमेसी और एक्सपीरियंस दोनों एफिशिएंटली मैनेज होते हैं। FWB का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें इंटीमेसी इंपल्सिव नहीं बल्कि अवेयर डिसीजन होती है। पार्टनर्स प्रेशर में आकर नहीं बल्कि अपने मूड और कंफर्ट के अनुसार इंटरेक्शन चूज करते हैं। ये रिलेशन उन्हें यह समझने में मदद करता है कि फिजिकल कनेक्शन को रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओवर अटैचमेंट, डिपेंडेंसी या गिल्ट जैसे फैक्टर्स यहाँ स्पेस नहीं पाते क्योंकि रूल्स क्लियर होते हैं और एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड। इस अरेंजमेंट में लोग इंटीमेसी को एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं बल्कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का टूल बनाकर देखते हैं। ये क्लियरिटी आगे चलकर गलत चॉइसेस और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। FWB सिर्फ कन्वीनियंस या मोमेंटरी कंफर्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बन जाता है। यहाँ इंटीमेसी, ऑटोनॉमी और सेल्फ कंट्रोल साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर FWB यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट को आज के समय के नजरिए से देखा जाए तो ये साफ समझ आता है कि यह रिश्ता दिल से ज्यादा दिमाग से चुना जा रहा है। आज लोग पहले यह देखते हैं कि उन्हें कंफर्ट, कन्वीनियंस, लाइफस्टाइल और पर्सनल फ्रीडम कितना मिल रहा है। FWB में इमोशंस को साइड में रखकर साफ साफ फायदे तय कर लिए जाते हैं। यहाँ अट्रैक्शन, इंटीमेसी, पैसा, टाइम और फ्रीडम एक बैलेंस्ड गिव एंड टेक में चलते हैं। इसी प्रैक्टिकल सोच की वजह से FWB आज ट्रेंड बन चुका है। FWB बाहर से जितना प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड और इजी दिखता है असल में उतना ही कमजोर भी होता है। ये रिश्ता तब तक स्मूथ चलता है जब तक दोनों लोग बिल्कुल एक जैसी माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस पर खड़े हों। लेकिन जिस दिन इस इक्वेशन में से एक भी पार्टनर इमोशनली या सीरियसली इन्वॉल्व हो जाता है उसी पल ये पूरा रिलेशन 360 डिग्री में बदल जाता है। जो रिश्ता कन्वीनियंस और क्लियरिटी पर टिका था वो कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और साइलेंट पेन में बदलने लगता है। FWB में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसमें रूल्स तो क्लियर होते हैं लेकिन इंसान हमेशा रूल्स के हिसाब से फील नहीं करता। अट्रैक्शन, इंटीमेसी और कंफर्ट धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस में बदल सकते हैं और जब एक्सपेक्टेशंस सामने वाले की क्लियरिटी से मैच नहीं करती तब ये रिश्ता सबसे ज्यादा हर्ट करता है। इसलिए FWB को सही कहना बेकार है क्योंकि ये रिश्ता फीलिंग से नहीं, कंट्रोल और बैलेंस से चलता है। आज की फास्ट लाइफ में FWB एक वर्केबल ऑप्शन लग सकता है लेकिन ये तभी तक वर्केबल है जब तक दोनों लोग इमोशनली डिटैच्ड, ऑनेस्ट और सेल्फ अवेयर रहें। जैसे ही सीरियसनेस एक तरफ झुकती है FWB रिलेशनशिप नहीं वन साइडेड स्ट्रगल बन जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी वार्निंग भी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु